हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक जारी हो गए हैं और आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का ग्रामर का पोर्शन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं पार्ट 1 लेकर आ गया हूँ। पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट कर दी है और आज हम कवर करने वाले हैं हमारी क्लास 10th इंग्लिश के ग्रामर के पोर्शन को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बैंक 2021 और 22 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश है। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन बैंक स्टार्ट होता है। तो हम नीचे आ जाते हैं। देखिए ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है जो कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। सारी क्वेश्चंस यहाँ इसमें जो दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं। जल्दी से हम ड्रैग करते हुए नीचे चलते हैं और हम पहुंच जाते हैं सेक्शन सी जो कि आपका ग्रामर का पोर्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यहाँ से हम आ चुके हैं सेक्शन सी ग्रामर के पोर्शन में। ठीक है बच्चों, तो आज हम कवर करते हैं इस ग्रामर को जो कि पार्ट 1 है। इसके बाद बाकी के टॉपिक्स को भी मैं डिटेल में कवर कराऊंगा। पूरी की पूरी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही नोज द बॉय ब्लैंक स्पेस इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। ऑप्शन आपके सामने विच, हु, वेयर। तो देखिए बच्चों इसका राइट आंसर होगा हु। ही नोज द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो मतलब वह उस लड़के को जानता है जो ब्लू शर्ट पहने हुए है। तो यहाँ पर देखिए पर्सन वाली बात चल रही है और पर्सन वाली बात चल रही है तो ये रिलेटिव क्लॉज का सेंटेंस है और रिलेटिव क्लॉज में हम हु का यूज करते हैं जब सब्जेक्ट कॉमन होता है। तो ही नोज द बॉय हु इज, तो ये द बॉय जो आया है द बॉय के प्लेस पर हु यूज किया जा रहा है क्योंकि जो का मतलब निकल रहा है जिसका ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज वाला सेंटेंस है। तो ही नोज द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा हु। आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपकी ग्रामर का लेवल कितना है, कितना कि आप स्कोर कर पा रहे हैं वो आप वीडियो के लास्ट में मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके। सेकंड क्वेश्चन, हिज ब्रदर इज ब्लैंक स्पेस आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। ऑप्शन ए इन द। तो देखिए आरजे आ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा एन। क्यों होगा? क्योंकि जो आर को आप लिखेंगे तो ये आ का साउंड देगा जो कि एक वाउल साउंड होता है और वाउल साउंड जब आता है किसी वर्ड का या लेटर का तो हम वहां पर एन लगाते हैं आर्टिकल, इसलिए राइट आंसर होगा एन। हिज ब्रदर इज इन आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देयर इज नॉट ब्लैंक मींस वाटर इन द पूल, सम, एनी, मेनी। तो देखिए क्वेश्चन आपका जो थर्ड है तो इसमें मेनी तो कहीं तक नहीं आएगा। दोस्तों मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे क्योंकि मेनी का यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर और इसका राइट आंसर होगा एनी क्योंकि एनी का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में और ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, इसलिए बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनी। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एनी का यूज करेंगे। तो रिमेंबर इट दैट नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं। सम का यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसलिए सम नहीं आया था, एनी आया था। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ही हैज ब्लैंक स्पेस मेनी प्लेस राइट रोट रिटर्न। देखिए हैज आया है मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में V3 यूज की जाती है बच्चों, V3। तो रिटर्न V3 है और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है। ही हैज रिटर्न मेनी प्लेस, वे बहुत सारे ड्रामा बहुत सारे प्लेस लिख चुका है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा रिटर्न। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा रिटर्न। क्वेश्चन 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ब्लैंक स्पेस आई टेक योर पेन। परमिशन ली जा रही है और परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा इसका मे। क्वेश्चन 6 है, वी ब्लैंक स्पेस टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। देखो टू आ रहा है तो शुड के साथ टू नहीं आता है, मस्ट के साथ टू नहीं आता है, आउट के साथ टू आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आउट क्योंकि आउट टू होता है। वी आउट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आउट टू। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन आई वाज यंग आई क्लाइंब ट्रीज। देखिए वाद आ रहा है मतलब कि ये पास्ट वाली बात चल रही है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो पास्ट की बात चल रही है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कुड।
प्रेजेंट में कैन का यूज किया जाता है, पास्ट में कुड का यूज किया जाता है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड क्लाइंब ट्रीज, मैं ट्रीज पर चढ़ सकता था। चढ़ सकता था वाली बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, इसलिए हम यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। प्रेजेंट की एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं, और पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए बच्चों हम कुड का यूज करते हैं। देयरफॉर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कुड। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आई हैवंट बॉट ब्लैक स्पेस मिल्क टुडे। तो इसका राइट आंसर होगा एनी। अभी मैंने आपको बताया था ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है। देयरफॉर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनी। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब देखिए स्टूडेंट्स आ रहा है, ऑप्शन आपके सामने है मेनी और मच। तो स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है, इसको 1 2 3 करके काउंट करके हम बता सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर मेनी का यूज किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेनी। जी बच्चों, मेनी होगा, मच नहीं आएगा। मच का यूज हम करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेनी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आज कितने स्टूडेंट्स उपस्थित हैं, प्रेजेंट है। देयरफॉर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेनी। क्लियर हो रहा है ना? सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर दिए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनमें से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते जाइएगा, सबको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन आपका 10 है, हाउ ब्लैंक स्पेस शुगर डू यू टेक इन टी। तो अब देखिए यहाँ पर शुगर आ गया, जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर मच आ जाएगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मच। दी अर्थ ब्लैंक स्पेस राउंड द सन, तो यहाँ पर आ जाएगा मूव्स दी अर्थ राउंड, दी अर्थ मूव्स राउंड द सन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है, तो यहाँ पर मूव में एस लगेगा, दी अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्वेश्चन 12 है, ही ऑलवेज ब्लैंक स्पेस ऑन टाइम। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसलिए राइट आंसर होगा कम्स। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कम्स। 13, गंगा इज अ सीक्रेट रिवर। तो देखिए गंगा वाली बात चले, किसी भी रिवर के नेम के बिफोर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो राइट आंसर होगा द गंगा, ठीक है, तो राइट आंसर होगा द। क्वेश्चन आपका 14, अरुण इज ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास ए इन द। तो देखिए ये टॉलेस्ट जो आया ये सुपरलेटिव डिग्री का है, कौन सा ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, और सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज करते हैं द का, तो राइट आंसर होगा द। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अरुण जो है पूरी क्लास में सबसे लंबा लड़का है, तो टॉलेस्ट जो है टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे द। क्लियर हो रहा है ना सारे क्वेश्चंस के आंसर? ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 है, हिज फादर इज ब्लैंक स्पेस एमएलए। एमएलए तो राइट आंसर होगा एन, क्योंकि एमएलए को जब आप लिख कर देखेंगे तो जो साउंड देगा ये वाउल साउंड देगा, ए आ ई ओ अगर आ जाए, वाउल साउंड आ जाए तो आप लगा दीजिएगा एन, तो राइट आंसर होगा इसका एन। क्वेश्चन 16 है, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर मॉर्निंग। मॉर्निंग आ रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सिंस। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, वे यहाँ पर सुबह से खेल रहे हैं। और जब पार्ट्स ऑफ डे की वाली बात चले, मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, तो हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 17, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स नंबर वाली बात चल रही है, 4 लगा दीजिए। अनसर्टेन टाइम के बिफोर हम 4 का यूज करते हैं, तो 3 ईयर्स चल रहा है तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे। क्वेश्चन 18 है, दे विल गो टू डेली मंडे। तो मंडे है तो राइट आंसर होगा ऑन। देखिए नेम ऑफ डेज के बिफोर हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, ऑन मंडे, तो मंडे आया है इसलिए हम राइट आंसर यूज करेंगे ऑन, तो ऑन हमारा करेक्ट आंसर होगा। दे विल गो टू डेली ऑन मंडे, मतलब कि वे डेली मंडे को जाएंगे। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? सारे क्वेश्चंस का आंसर क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप भी साथ में ऑप्शन गेस करते जाइएगा, और वीडियो को पॉज करके आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे राइट आंसर बता सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट मान सकते हैं, आपको भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करते चले जाना है, ठीक है बच्चों। वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल, अप्रैल आ रहा है इसलिए राइट आंसर होगा इन। मंथ के नेम के बिफोर हम इन का यूज करते हैं, हाँ डेज आता है तो ऑन लगाते हैं, लेकिन मंथ का नेम है ना अप्रैल, इसलिए इन आएगा। क्वेश्चन 20, हिज अंकल डाइड कैंसर, कैंसर आ रहा है। क्वेश्चन आपका जो 20 है तो इसका राइट आंसर होगा ऑफ। जी हाँ, ऑफ इसलिए होगा, देखिए किसी डिसीज से अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो हम वहाँ पर ऑफ का यूज़ करते हैं, और अगर कोई पर्सन किसी डिसीज से सफ़र होता है तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑफ। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। क्वेश्चन 21, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। तो यहाँ पर ऑफ ही आएगा, अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं, तो ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। क्वेश्चन 22, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। तो 22 का राइट आंसर होगा बिकॉज। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो बिकॉज आ गया ना, क्योंकि की इंग्लिश बिकॉज होती है, बिकॉज आई एम इल, रीजन बताया जा रहा है ना, तो इसलिए आएगा बिकॉज।
अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 की तरफ। स्टार्टिंग में मिलेंगे इसमें से यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो देखिए इसका रहना होगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं आप पास हो जाएंगे। अनलेस नहीं आएगा, इसका इफ आएगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव निकल रहा है ना, सेंस इसका यू विल पास वाली बात चल रही है ना, इसलिए आ जाएगा यहाँ पर इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। क्वेश्चन 24 है आई प्रीफर कॉफी ब्लैंक टू टी। तो इसका रहना होगा टू, क्योंकि प्रीफर के साथ बच्चों टू का यूज किया जाता है। आई प्रीफर कॉफी टू टी। जब भी सेंटेंस में प्रीफर आ जाए तो याद रखिएगा वहां पर देन नहीं, वहां पर टू आता है तो आपको वहां पर टू लगा देना है। आई प्रीफर कॉफी टू टी, तो राइट आंसर होगा टू। क्वेश्चन 25 द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर अराइव्ड। तो इसका राइट आंसर होगा बिफोर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, मतलब कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो राइट आंसर होगा बिफोर। आ जाता है क्वेश्चन 26 की तरफ। भोपाल इज लार्जर ग्वालियर। तो राइट आंसर होगा देन। कंपेयर किया जा रहा है, ये कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, तो भोपाल ग्वालियर से बड़ा है। तो कंपेयर किया जा रहा है भोपाल का ग्वालियर से, तो यहाँ पर देन यूज किया जाएगा। कंपेरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन 27 में पूछा जा रहा है वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव। तो देखिए वी वर मेकिंग काइट्स, हम पतंग बना रहे थे। व्हेन फादर अराइव्ड, जब फादर आए। तो यहाँ पर पास्ट की बात चल रही, इसलिए यहाँ पर अराइव्ड यूज किया जाएगा। क्वेश्चन 28 है डोंट लीव दिस प्लेस आई कम बैक। तो इसका राइट आंसर होगा अनटिल। टाइम वाली बात चल रही है। डोंट लीव द प्लेस, ये स्थान मत छोड़ना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, तो जब तक की इंग्लिश होती है अनटिल। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा अनटिल। क्वेश्चन 29 है आई ब्लैंक स्पेस बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वुड। आई वुड बाय दैट मोबाइल, मैं वो मोबाइल खरीद लेता अगर मेरे पास पैसे होते। पास्ट वाली बात चल रही है और विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वुड। क्वेश्चन 30 है शी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। तो इसका भी राइट आंसर होगा वुड, क्योंकि ये भी पास्ट की वाली बात चल रही है। शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन अ विलेज, तो लिव्ड है ना, इसलिए वुड आएगा। क्वेश्चन 31 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 है ही वांटेड टू ब्लैंक स्पेस एन इंजीनियर। तो बिकम आ जाएगा। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर बनना चाहता था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका बिकम। क्वेश्चन 32 है माय फादर इज अ ब्लैंक स्पेस टीचर। टीचर है तो यहाँ पर आ जाएगा रिटायर्ड टीचर। ठीक है, रिटायर्ड टीचर। 33 ही अवॉइड्स, तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर जो 33 है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका टॉकिंग। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। अवॉइड के साथ बच्चों V1 ING का यूज किया जाता है। याद रखिए सेंटेंस में अगर अवॉइड आ जाए तो वहाँ पर आपको V1 ING का यूज करना है, इसलिए ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, है ना, वे अजनबियों से बात करने से बचता है, तो राइट आंसर होगा इसका टॉकिंग। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है ब्लैंक स्पेस गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। तो राइट आंसर होगा सोल्ड। सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, बेची हुई चीज़ें वापस नहीं ली जाएंगी। बेची हुई चीज़ें वापस नहीं ली जाएंगी, तो बेची हुई चीज़ें मतलब सोल्ड गुड्स होएगा। ठीक है, क्वेश्चन 35 आई हर्ड सम किड्स फॉर हेल्प। तो इसका राइट आंसर होगा शाउट। आई हर्ड सम किड्स शाउट फॉर हेल्प, मैंने कुछ बच्चों को शोर मचाते हुए सुना, तो राइट आंसर होगा इसका शाउट। क्वेश्चन 36 है वर्क हार्ड यू विल फेल। तो राइट आंसर होगा और, कठिन परिश्रम करो अथवा आप फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो राइट आंसर होगा इसका और। अब आ जाते हैं 37। ओनली 40 क्वेश्चन है बच्चों, बस 2-3 बचे हुए हैं, तो इनको और आप देखते जाइए। ही इज ब्लैंक स्पेस और लेट। तो राइट आंसर होगा एन। ही इज एन और लेट, वे 1 घंटा लेट है, तो और में आ का साउंड आ रहा है, तो राइट आंसर होगा एन। क्वेश्चन 38 है प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा अ लिटिल। देखिए बटर है तो यहाँ पे फ्यू अफ्यू नहीं आएगा। फ्यू अफ्यू का यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर, और लिटिल अ लिटिल द लिटिल का यूज किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, इसलिए बटर है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अ लिटिल का। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन 39 को। क्वेश्चन 39 है ही हैज गिवन स्मोकिंग। तो गिवन अप आएगा ना, गिव अप होता है ना, इसलिए ये परफेक्ट की बात है। तो ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, वे स्मोकिंग छोड़ चुका है, तो गिवन अप जैसे बोलते हैं गिव अप, नेवर गिव अप, डोंट गिव अप, ऐसा होता है ना, इसलिए गिव अप का यहाँ पर गिवन अप हो गया। ठीक है, गिवन अप। लास्ट वाला ये रहा 40 वी वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस शुड यूज्ड और आउट। तो देखिए क्वेश्चन आपका जो 40 है, तो इसका राइट आंसर होगा शुड। वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें क्राउडेड प्लेस पर मास्क पहनना चाहिए, तो राइट आंसर होगा इसका शुड। ठीक है, आउट आएगा ही नहीं, यूज आएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के साथ टू का यूज किया जाता है। आउट टू होता है, यूज टू होता है, शुड के साथ टू नहीं आता बच्चों, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा शुड।
तो बच्चों मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 40 तक पूरे के पूरे जितने आपके फिलअप्स दिए गए थे, ग्रामर के जितने भी फिलअप्स यहाँ पर दिए गए, सबको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कराए हैं सब आपको डीपली समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे ही दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहीं बाजू में आपको दिखेगा बेल आइकन, तो उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए गए इन सबको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। आई होप आपने ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो जल्दी से आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा दी है। मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्टली आंसर नहीं बताए हैं, इनको एक्सप्लेन करा है। बाकी मैं सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, हमारा जो पार्ट सेकंड आएगा, उसमें हम डूएस डायरेक्टेड कवर करेंगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं सबको 1 बाय 1 में आपको कवर कराता जाऊंगा। बस शर्त ये कि आप हमारी वीडियोस को देखते जाइए, लाइक करते जाइए और अपने सारे दोस्तों को शेयर करते जाइए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने करेक्ट आंसर गेस किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।